होगी अम्मा। अरे आज तुझे क्या हो गया अल्लाह मारी, सुबह सुबह ऐसे तितली की तरह क्यों डोल रही है? फिल्म और हनुमान अंकल का झगड़ा खत्म। सच? हाँ, अब तो रोई की कमरे में सो रहे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बबीता को अकल आ गई। अब तुझे ना उस लाले अंकल की भी ना बकवास बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। उस घर की शहजादी है तू, वहीं रह ठाठ से, उन दोनों को भी अच्छा लगेगा। नहीं भी, ये देखिए पापड़ भी सूख गए हैं पूरी तरह से और ये चिप्स भी ना एकदम कड़क हो गए। आप कहे तो इन्हें तल दूं और थोड़ी पिन्नियां भी बना देती हूँ। अरे बाप रे, इतना सब कुछ? ये आने वाला है क्या? हाँ, इरफान आ रहा है। हाँ? मेरा बेटा। Really? हाँ, और साथ में मेरी बहू और मेरा पोता भी आ रहा है, रुखसाना और इमरान। अरे वाह यार, that's so good। आप कितने खुश हो गए ना? बहुत बहुत खुश। 3 साल बाद आ रहा है कमबख्त। अरे ये भी नहीं सोचा एक बार के लिए कि दादी की आंखें तरस जाती होंगी अपने इमरान को देखने के लिए। अरे इसीलिए तो जुटी हुई हूं, रसोई भंडारे भर के रखूंगी कि अगर मेरा इम्मू मुझसे कुछ मांगे तो दादी के पास सब कुछ होना चाहिए उसे देने के लिए। अरे शम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं बाकी सब देख लूंगी। हाँ, और दीदी, मैं क्या सोच रही थी कि मेहमान आ रहे हैं ना, तो रोज सुबह का नाश्ता ना मैं ही बना दिया करूंगी। ढींगी को भी तो थोड़ा वक्त मिलना चाहिए ना अपने पोते के साथ गुजारने का। अरे यार अभी इतना हाँप रहे हो आप इतना लोड मत लो ऐसे। दादू, अरे शम्मी जी, मैं करतार के यहाँ राशन तो ऑर्डर कराया हूँ। ये जरा लिस्ट भी देख लो तो मैं सब्जियां वगैरह भी ले आऊँ। क्या हाल बना के रखा है। आप बैठो दादू यार, सिट, बैठो बैठो। क्या आपको इतना चलना फिरना नहीं चाहिए ना दादू? पानी लाऊं मैं आपके लिए? अरे नहीं बेटा। यार आप मुझे बोल देते ना अगर कुछ लाना वाना था, या फिर नहीं भी तो बोल देते। उनकी इतनी जान पहचान है, सब्जी वाला घर आ जाता यार। अरे नहीं बेटे, सब काम तो वही करती है, हमें अच्छा नहीं लगता। और फिर उनका बेटा भी तो आ रहा है। अरे हमें देखकर कहीं उसे ऐसा न लगे कि हम दोनों नईम बी पर बोझ बने बैठे हैं। हाँ, नहीं तो दादू ठीक कह रहे। वैसे भी किराए का घर है और फिर अगर उसको कुछ बुरा लग गया ना बेटा, तो फिर चाहे माँ कितना भी समझाए, हमारा तो कोई रहने का ठिकाना ही नहीं रहेगा ना। पर तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? अरे आने तो दे इरफान और उसकी बेगम को। हम ना इतनी आओ भगत करेंगे, इतनी आओ भगत करेंगे कि एकदम खुश हो जाएंगे। क्यों खुराना सर? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। क्या बात है भाई लड़े, किसको चिट्ठी चिट्ठी लिखी जा रही है भाई? किसको लिखूंगा जी, एक ही तो है, गीता कुमारी जी मेरी। अच्छा, लव लेटर लिखा जा रहा है? नहीं सर साहब, लव लेटर नहीं लिख रहा जी, मैं तो गीता कुमारी जी के साथ फ्यूचर वेडिंग कैंसिल करने की चिट्ठी लिख रहा हूँ जी। शादी कैंसिल? क्या बात है भाई लाले, थारे और गीता कुमारी जी के बीच में सब कुछ ठीक है? हैं? लड़ाई झगड़ा तो ना हुआ तेरा? नहीं सर साहब, मेरा क्या लड़ाई झगड़ा होना जी, मैं तो आपको और बबीता बहन जी की लड़ाइयां देख के मेरा मन सा भर गया जी। लाले तू कहना क्या चाहता है भाई? अब क्या बताऊं सर साहब, मतलब आप दोनों की शादी हो रही थी, देख के अच्छा लगता था जी कि मेरी भी ऐसी शादी होती धूमधाम से। और आपकी शादी में सर साहब इतने स्यापे हुए ना जी, मेरी तो हिम्मत सी टूट गई जी। दूसरी बात सर साहब, आप ठहरे बड़े जिगरे वाले और मैं अदना सा हवलदार। मेरी शादी में सर साहब इतने तमाशे टंटे हुए ना, मेरा और
गीता कुमारी का तो 8 फेरी हो जाना है जी। मेरे तो सर साहब कानों को हाथ लगे जी, शादी वादी कैंसिल, कुंवारे ही अच्छे हैं। नहीं लाले, हमारी बात सुन। ये भाई ऐसे दिल छोटा ना कर तू। एक तो मैं एक बात बताऊं, ये जो शादी ब्याह होता है ना, तो थोड़े से झगड़े लफड़े सब होते हैं, वही तो मैंडेटरी हैं, सब जगह होते हैं, सबके होते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है लाले कि ये ऑल इन ऑल इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये क्या कर रहे हो? एक अलग अनुभूति है, अलग ही मजा है लाले। ये आप कह रहे हो सर साहब? सर साहब रात को तो आप नाराज थे। तो था, मैं निराश था लाले। जब रात हुई थी ना तो एकदम से मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया, लेकिन फिर जब सुबह हो रही थी ना तो मैं फिर से बहुत ज्यादा आशावादी हो गया, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। सच में लाले, यूं मान ले कि भाई तेरे सर साहब का ना फिर से लव में विश्वास हो गया यार। मतलब सर साहब वो ठीक हो गया सब कुछ कल रात को? सब टनाटन एकदम। क्या बात कर रहे हो सर साहब? उठो जी मेरा, हम जब भी थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहे। सर साहब कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू लाले। सर साहब लव यू। मैं बता नहीं सकती बबीता कि मैं आज तेरे लिए कितनी खुश हूँ कि तेरी गृहस्थी हनुमान के साथ शुरू तो हुई। एक बात गांठ से बांध के रखना, औरत और मर्द का रिश्ता जितना आसान लगता है ना, उतना आसान होता नहीं है। ख्वाहिशों के अंबार के नीचे बड़े नाजुक से जोड़ होते हैं। ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं किसी दिन वो खुल ना जाए। खुश रहो, आबाद रहो। जानती है, हनुमान मेरा पहला बेटा है और दूसरा बेटा इरफान जो आ जाने वाला है। अच्छा, इरफान आ रहा है? इससे आप इतनी खुश नजर आ रही है। आपका बेटा आ रहा है? अरे खुश क्यों नहीं होंगी, उसके साथ मेरा पोता भी आ रहा है, इमरान। आज सुबह ही पीर बाबा की मजार से तावीज बनवा के लाई हूं इमरान के लिए। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इस बार थोड़े और दिन रोक सकूं मैं। तू नहीं जानती बबीता, कोई माँ अपनी औलाद का मुंह देखे बिना कब तक जी सकती है। मैं समझ सकती हूँ नईम भी। अगर मैं भी मिन्नी का चेहरा एक दिन भी ना देखूं ना, तो ऐसा कलेजा मुंह को आ जाता है मेरे। ऐसे तो वो कहती रहती है हाँ वहां जाना है पढ़ाई करने, तो मेरे अंदर माँ का जो दिल है ना, उसे ऐसा लगता है कि उसे अपने आंचल में बस छुपा के रखूं, समेट के रखूं, कहीं ना जाने दूं। अपनी औलाद से कितना भी प्यार क्यों ना हो, लेकिन उनकी तरक्की के लिए उसे खुद से दूर करना ही पड़ता है। ले, इरफान का फोन भी आ गया, स्टेशन पर पहुंच गया होगा। हाँ, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनिए नईम भी, आज शाम को ना आप सबको यहाँ ही खाना खाना है, ठीक है? इरफान पूरी फैमिली को लेकर आइएगा। हाँ हाँ। इरफान कहाँ पहुंचा तू? हरी मैं घर में ही हूँ, और कहाँ जाएगी तेरी अम्मी? वो नईम भी क्या कह रही थी कि उनका पोता है ना इमरान, उससे लड्डू बहुत पसंद है, बस इसीलिए बना रही थी उसके लिए। लीजिए रख दीजिए। अरे खुराना साहब, जरा धीरे से रखो ना, ऐसे रखोगे ना प्लेट में लड्डू तो उनकी तो शेप ही बिगड़ जाएगी।
नहीं वापस रखो दादू, बताओ बीजी कैसे रखना है। हाँ हाँ, दादू रिटायरमेंट के बाद ना बीजी ने आपको ऐसे ही कर देना है, असिस्टेंट शेफ। अरे असिस्ट तो कब से करता हो रहा हूँ मैं शमी जी को। अरे जब तक बबीता नहीं आई थी ना बहू बनकर, आधे से ज्यादा रसोई का काम मुझसे ही करवाती थी। अरे पूछ ले अपनी बीजी से। है बीजी सच्ची? नहीं नहीं, क्या खुराना साहब, क्या सच्ची झूठी कहानियां सुनाए जा रहे हो अपनी पोती को। मिनी तो इनकी बातों पे ध्यान न दे, कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो इनके जी में आता है ना वही बोलते हैं। अरे मीना ये तो दादी के घर आया है मेरा दुलारा। इरफान, रुखसाना, ये किशन चंद खुराना जी हैं और ये शम्मी जी। खुराना साहब और तुम्हारी अम्मी में अब राखी का रिश्ता है, तो ये समझ ले कि ये तेरे मामू हुए। मैंने तुझे बताया था ना इनके बारे में, ये लोग अब मेरे साथ ही रहते हैं। आदाब। आदाब। अब हाय। ये मिनी है, शम्मी जी की पोती और अब हनुमान सिंह की बेटी। अरे बहुत लंबा किस्सा है, इत्मीनान से बताऊंगी बाद में। इरफान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचर है। अम्मी लेक्चरर। अब हाँ हाँ वही, और रुखसाना भी स्कूल में पढ़ाती है। और ये मेरा इम्बू, हाँ छोटा सा बच्चा में बालूशाही। आप लोगों का सफर तो ठीक था ना? हाँ जी, बड़े मजे में कटा। दुआ है आप लोगों की। क्या मजे में कटा? रिजर्वेशन कंफर्म नहीं थी और बर्थ ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। थकान के मारे शरीर चूर हो रहा। सोचा कि घर आके रेस्ट करूंगा, लेकिन यहाँ तो अरे हाँ हाँ, तो दुल्हन को लेके अंदर जा, कपड़े उपड़े बदल ले, आराम कर ले, हाँ फ्रेश हो जा। मैं तुम दोनों के लिए साबुन और तौलियों का इंतजाम करती हूँ। आ जाओ आ जाओ। हेलो, हाय इमरान, आई एम मिनी। क्या देख रहा? इमरान, लड्डू खाओगी? ऐसे ना शर्माने से काम नहीं चलेगा, स्पेशली बने आपके लिए लड्डू। खाओ खाओ, लो यार, ऐश करो, शर्माओ नहीं। अगर लड्डू चाहिए ना तो ये बताना पड़ेगा कि अगर मैं तुम्हें ये लड्डू दूंगी ना तो तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगे? बोलो बोलो, क्या कहकर बुलाओगे? देखो, अगर लड्डू खाने हैं ना तो ये तो बताना पड़ेगा कि हम इमरान के कौन हैं? आप दादी हो। नहीं, एक सेकंड पीछे, अभी लड्डू नहीं देने। ये दादी तो वो नहीं अंदर गई है अभी। ये दादी तो है ना, इनको दादी कैसे हो सकती है? इनको आपको कुछ और बुलाना पड़ेगा ना। इनको क्या बुलाओगे आप? इनको आप बीजी बुला लो। मैं भी बीजी बुलाती हूँ। नहीं बीजी नहीं, फिर क्या बुलाओगे? लड्डू वाली दादी? नहीं, झंझट दादी। ओए, मेरी बीजे को झंझट दादी क्यों बुला रहा है? पापा कहता है कि ये लोग झंझट है।
बेकार में हमारे घर पे किराएदार बन के बैठे हैं। इमरान, अंदर आओ, कपड़े चेंज करने हैं ना। आया अम्मी। अरे शम्मी जी, क्या बातें हो रही थी मेरे इमरान से? हाँ, कुछ नहीं भी वही बच्चों के बचपन। वीर बालिका, ओ छोरी, वीर बालिका। अरे इस समय वीर बालिका कहाँ रहती है घर पे? और आप लोग इस टाइम पे थाने से यहाँ कैसे आ गए? थाने से जी, वो एक्चुअली मन बहुत जोर की भूख लगी, तो मैं सोचा भाई क्यों ना घर जाके गर्मा गर्म आपके हाथ का खाना खा लूं। भूख? लेकिन आपने तो मुझे बताया भी नहीं था। जी वही तो, मैंने इस लाला को कहा, मैंने कहा भाई लाला मान जा, लेकिन नहीं जी, जिद पकड़ के बैठ गया, कह रहा नहीं मैं तो बबीता बहन जी के हाथ का खाना खाऊंगा। तो मैंने कहा भाई चल फिर। क्यों भाई लाला, ऐसे ही था ना, ये कहा तूने बताना। पर लाला भाई साहब, मेरे हाथ के खाने तो आता है आपके थाने में। हाँ हाँ, आपका ही हाथ के डिब्बे जाते हैं जी। आगे क्या कहूँ सर साहब? बता देना फिर तूने आगे क्या कहा था। देखो जी ऐसा है, मैंने इसको सेम चीज समझाई। मैंने कहा लाले देख, डब्बे का परहेज ना कर भाई, रेसिपी तो सेम है ना। कह रहा नहीं, बबीता बहन जी के हाथ का जब तक खाना लो ना तब तक मजा ना आता। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे कह रहा है तो भाई चल ले फिर। मैंने क्या कहा था जी? हाँ जी, हाँ जी, स्वाद तो अलग ही होता है जी आपके हाथ का। हाँ हाँ हाँ, ये बात है लाला भाई साहब, फिर तो ना बड़ी गड़बड़ हो गई। तो मिनी तो घर पे है नहीं, और मुझे ना कुछ खास भूख नहीं लग रही थी आज, तो मैंने खाना बनाया ही नहीं है। ओहो हो। वैसे अगर आप कहे लाला भाई साहब, तो मैं अभी 10 मिनट में खाना तैयार कर देती हूँ। ठीक है अभी। अरे लाला भाई बोलना अपनी बबीता बहन जी को, ऐसे तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है, अभी बन जाएगा। ऐसी क्या बात है सर साहब, अगर बबीता बहन जी बना रही है बनाने दो, बस कड़ी बना देना, अगर घर में दही पड़ा हुआ तो मजा आ जाएगा जी। बढ़िया सा। बावला हो रहा है क्या लाले? हैं भाई तो अपनी फरमाइश से पेश कर रहा है जी, कड़ी बना लेना, दही वाली, मजा आ जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, दिन भर के अंदर काम करके थोड़ी सी टायर्ड हो जाती है, उनको भी थकान हो जाती है। तू ऊपर से यहाँ पे आके ऑर्डर और दे रहा है कि ये बना लो जी और वो बना लो। बोल क्यों नहीं देता कि हम लोग खाना खा के यहाँ आए? खाना खा के आए? फिर इतनी देर से बहाने क्यों बना रहे थे आप दोनों? बोलो बोलो सर साहब, बोलो। अब मैं क्या बोलूं लाले, तू ही बता दे यार। बता दूं? बहन जी बड़ी क्लियर सी बात है जी, ये सारा ना ड्रामा था। साफ साफ बताता हूं मैं, ये सर साहब ना आपके दर्शन करने चाहते थे। खाना हमने वहीं पे खा लिया था, तो जब चाय पीने की बारी आई ना, मुझे कहते लाले तेरी बबीता बहन जी की चाय पी के आनी है घर पे जाके, चल चले फटाफट। अब इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है जी। सॉरी सॉरी, चाहे कसम खिला लो बबीता बहन जी। क्यों सर साहब? एक्चुअली मकान मालकिन जी, बात ऐसी है ना कि आज सुबह ना जल्दबाजी के ना थोड़ा सा आपका चेहरा देखना भूल गया था, तो दिन भर थोड़ा खासा कच्चा कच्चा सा लग रहा था, मन अच्छा ना लग रहा था। तो मैं सोचा कि एक बार आपका फेस देख लूं तो फिर बाकी का दिन बहुत अच्छा चला जाएगा। तो बस अब आपका फेस देख लिया जी, फोटो भी खींच ली आंखों में, अब दिन फर्स्ट क्लास हो जाएगा। थैंक यू। चल रहा है पक्का? किसका आ गया यार? वैसे जी यो किस लिए? इनकेस आपका फिर से चेहरा देखने का मन किया ना,
ड्यूटी छोड़ के नहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए तो भाग भाग के नईम के घर जा रही थी ना, और इसलिए तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। दद्दू और बीजी को लेके बहुत ज्यादा वरीड है ना। एंड देन यू नो व्हाट, मैं बेब्स को भी नहीं बता सकती हूँ। मैंने बताया ना, वो बात भी नहीं करना चाहती दादू बीजी के बारे में, ना ही उन्हें फेस करना चाहती है। यू नो, उसे लगता है वो मुझे उसके खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार। इनफैक्ट वो तो मुझे बोलती है कि मैं बेब्स का ध्यान रखूं। ओ नो, यानी कि ये तो बड़े ज्यादा से आपने तेरी लाइफ में है ना। सबके बीच में इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं और उन सबके बीच में फंसी है तू। आई स्वेयर यार, ट्रस्ट इश्यूज है। मुझे समझ ही नहीं आता, ऐसी अजीब सी सिचुएशन बन गई है। मतलब किसी को किसी पे ट्रस्ट ही नहीं रहा है। सबको लगता है कि भाई मैं बस राइट हूँ, बाकी सब रॉन्ग है। समझ रही है ना यार प्रीत कौर, इतनी टफ सी सिचुएशन बन चुकी है। मैं बीच में पिस रही हूँ, कितना डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, कितनी टेंशन में हूँ मैं। तो तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? देखना एक दिन ना सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? ऐसे होते तो कोई सियापे नहीं होते ना, कोई टेंशन ही नहीं होती मुझे। आई विश ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.